वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू कैलकुलेशन। सीधी सीधी बात समझाता हूँ, डेफिनेशन तो याद कर लेना, बट सीधी सी एक चीज बता देता हूँ कि मान लो कोई पोल है, ये उस पोल के सामने कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब वो बच्चा पोल को देखता है और पोल पे कोई बल्ब है, मान लो उस बल्ब को देख रहा है। उस बल्ब को देखने के लिए जब बच्चा ऊपर देख रहा है तो पोल तो एक राइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, और स्ट्रेट लाइन में होगा मतलब इट मींस परपेंडिकुलर होगा उसके बेस पे। इट मींस ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। स्ट्रेट होगा 90 डिग्री बनेगा। जब वो उसको देख रहा होगा, लाइन ऑफ साइट जो होगी इसकी, तो कुछ एंगल बनानी होगी हो, उस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो कोई एंगल बना रही होगी हो, तो उस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो देखो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में विद द हेल्प ऑफ द थीटा, थीटा की हेल्प से, उस एंगल की हेल्प से मैं उस पोल की हाइट निकाल सकता हूँ, ठीक है। उस थीटा की मदद से मैं अपना उस पोल तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, जो ये रहा, ठीक है ना। और इन साइड्स की मदद से मैं थीटा फाइंड कर सकता हूं, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दैट्स इट, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बिना फिगर के मजा ही नहीं आएगा, है ना। लो भाई आपके मजे के लिए ए बी सी, हेल्प से मतलब फिगर से थोड़ी हेल्प हो जाती है ना चीजें समझने में। हमें सबको पता है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी राइट ट्रायंगल की बोला जाए तो मेक अ सेंस। तो किसी भी राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC। तो मेरे लिए AC क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, नॉट फॉर हाइट, ध्यान रखना इस चीज का। स्मॉल h होता है हाइट, ठीक है ना। कैपिटल H हमेशा किसके लिए स्टैंड करेगा, हाइपोटेन्यूस, डन है। H फॉर स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, नॉट फॉर हाइट, ये समझना। कैपिटल H जो होगा वो हाइपोटेन्यूस को ही शो करेगा, ठीक है ना। P जो होगा ये करता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, कई बच्चों को परपेंडिकुलर नहीं पता होगा, तो समझ लें, एक चीज को समझें। मान लो कोई लाइन यहां से जा रही है, कोई भी लाइन है वो जा रही है, उस लाइन के ऊपर एक लाइन ऊपर से गिर जाती है, ठीक है ना, और जो टच करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। इस लाइन के लिए ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। उसका साइन भी कुछ इस टाइप से होता है परपेंडिकुलर का, ऐसे उल्टा टी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। चाहे आप लिखो चाहे आप इसको बनाओ, दोनों एक ही चीज है, परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया, कोई लाइन जा रही है, उस लाइन के ऊपर कोई लाइन गिरती है, दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब जैसे ये लाइन जा रही थी, इस लाइन के ऊपर एक लाइन गिर गई, 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो AB इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा, AB। हाइपोटेन्यूस क्या हुई मेरी, AC। बेस क्या हुआ मेरा, BC, डन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ी साइड AC, हाइपोटेन्यूस, AB परपेंडिकुलर, BC बेस। यहां तक तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। लेकिन जहां पे लेकिन लग जाता है वहां पर थोड़ी कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब मैं एंगल A की बात करता हूं, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंगल A की, तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, BC होगा। ध्यान से समझना चीजों को। मैंने अभी यहां पर किस एंगल की बात करी है, टॉप, मैंने एंगल A की बात करी है, तो एंगल A के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, BC। अब मैं एंगल C की बात करता हूं, मान लो एंगल C की बात कर रहा हूं,
पहले मैंने एंगल ए की बात करी, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अच्छा सा लगेगा। एंगल ए की बात करता हूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर मेरा BC, और मैं अगर एंगल C की बात करता हूं, एंगल C की बात करता हूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, AB। समझ रहे हो चीजों को, सामने वाले एंगल क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। A के सामने क्या है, BC, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। C के सामने क्या है, AB, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। डन। अब बच्चे पूछते हैं भैया B का तो बताओ, B का क्या होगा, एंगल B के लिए भी परपेंडिकुलर यही रहेगा, AB। अगर मैं एंगल B की बात करता हूं, सॉरी B की, तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, AB। डन है, समझ में आया, चीजें समझो। A के सामने क्या है, BC है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। C के सामने क्या है, AB है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं बात करता हूं एंगल B की, तो इसके सामने तो ये है ना, बट क्या है, इस ट्राइंगल, ध्यान से समझना, इसके लिए परपेंडिकुलर क्यों नहीं हुआ बता रहा हूं। ये राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। चीजें समझो, सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट ट्राइंगल में वो हाइपोटेनियस होती है, तो ये तो कभी बेस या परपेंडिकुलर बन ही नहीं सकती, तो ये हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेनियस रहेगी। डन। और इसके लिए भी, एंगल B के लिए भी परपेंडिकुलर क्या रहेगा, AB रहेगा। तो चेंज कहां हुआ, सिर्फ चेंज हुआ एंगल A पे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया वो बच्चों को। जब भी मैं एंगल A की बात करूं, आप आंख बिल्कुल बंद करके नीचे वाला बोल दो, सीधा परपेंडिकुलर है भैया। डन। जब भी मैं एंगल C की बात करूं, आप बोलोगे ये रहा भैया परपेंडिकुलर। एंगल B की बात करूं, आप बोलोगे ये रहा परपेंडिकुलर। डन। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB, एंड एंगल B के लिए भी परपेंडिकुलर AB। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। डन है। ये कुछ मेरे फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इन फंक्शंस को एक बार देख लो। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, tan का फॉर्मूला होता है P/B, और कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, और sec का फॉर्मूला होता है H/B, और cosec का फॉर्मूला होता है H/P। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, इसमें टॉपिक ये है, मेरा मोटिव ये है कि साइन जो होता है ना, ये cosec का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, बोल सकते हैं। चीजें समझना, साइन का इनवर्स क्या होता है, cosec। अगर मैं cos की बात करूं तो इसके लिए इनवर्स क्या होता है, sec, ठीक है ना। और अगर मैं tan की बात करूं तो इसके लिए इनवर्स क्या होता है, cot। डन है। साइन का cosec, cos का sec, tan का cot। बच्चों को याद नहीं होता, काफी बच्चों को भी याद नहीं होगा, पर समझना कैसे है। साइन है, cos है, ये देख रहे हो, अब उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन का cosec हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे मत याद करना, cos तो यहाँ पे भी cos तो एक साथ हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। साइन का cosec, cos का sec, इनवर्स हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, और tan का cot। यहाँ तक मेरे हिसाब से टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 8.1 को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू।